अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 के कंप्यूटर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने MS एक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका पहला पॉइंट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं तो जैसे रिजल्ट रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट का मतलब है कि एक ओवरऑल जो है वो रिजल्ट, जो जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं, जिसकी तरफ देख के एक इंसान किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, तो उस टेबल का सारा प्रिंटेड फॉर्म में, जिसको देख के एक इंसान जज कर सकता है कि कितने इस टेबल के अंदर लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग पास हैं, कितने फेल हैं। तो ये एक रिपोर्ट होती है। ए रिपोर्ट इज़ अ वे टू प्रोड्यूस डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस एंड टेबल इन प्रिंटेड फॉर्म। बेसिकली हम लोग उस जो हमारा डाटा टेबल्स में स्टोर्ड है, हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में रिपोर्ट्स में शो करते हैं। वी कैन जनरेट रिपोर्ट बाय टू वेज। हम लोग दो तरीके से रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट कमांड को यूज़ करते हुए, एक रिपोर्ट विजार्ड को यूज़ करते हुए। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिपोर्ट कमांड के थ्रू रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट के टैब के अंदर हम लोगों ने जब इसको क्रिएट के टैब के ऊपर क्लिक करना है तो रिपोर्ट्स के ग्रुप के अंदर हमारे पास रिपोर्ट की कमांड होगी। रिपोर्ट की कमांड को हम लोगों ने क्लिक करना है तो एक स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर 3 टैब्स होंगे और उन 3 टैब्स में एक स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद इसके अंदर 4 टैब्स होंगी जिसमें रिपोर्ट्स की लेआउट, जिसकी बेसिकली जिसको ओवरऑल हम लोग रिपोर्ट लेआउट टैब कहते हैं। इसके अंदर एक डिज़ाइन, अरेंज, फॉर्मेट और पेज सेटअप का ऑप्शन होगा। डिज़ाइन के थ्रू आप सब लोग जानते हैं हम लोग डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट का कलर वगैरह, उसकी जो भी मतलब फॉन्ट्स वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। अरेंज से हम लोग उसकी अरेंजमेंट को सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके हम लोग उसका शेप, उसके डिफरेंट फॉन्ट्स और करेक्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। पेज सेटअप से जाके हम उसका बैकग्राउंड रिपोर्ट का वट एवर वी वांट हम चेंज कर सकते हैं। इन द डिज़ाइन टैब वी में व्यू द रिपोर्ट सेट एनी थीम फॉन्ट। रिपोर्ट हम लोग डिज़ाइन से थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इन द फॉर्मेट यू मे चूज ए पर्टिकुलर फील्ड एंड चेंज अराउंड फॉर्मेटिंग ऑफ द फील्ड्स। तो हम लोग फॉर्मेट के टैब से हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड की अलाइनमेंट, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप के अंदर हम लोग उस पेज के जो रिपोर्ट का पेज है उसके बारे में उसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं और उसके बारे में हम लोग उसकी बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास MS एक्सेस का एक बना पड़ा टेबल। तो हम इसकी रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने रिकॉर्ड्स पहले से ऐड किए। आप लोगों को रिकॉर्ड्स ऐड करना आते हैं। हम लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। हम इस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि मेरी एक रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट का नेम ऊपर, इसी तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप लोग देखें इसमें रिपोर्ट लेआउट का टूल मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास 4 टैब्स हैं, डिज़ाइन, अरेंज, फॉर्मेट और पेज सेटअप। हम एक एक करके इनको देखते हैं। डिज़ाइन के अंदर आप लोग देख रहे हैं हम लोग उसका टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं या हम लोग उसका लेबल्स देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम जो इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, वट एवर वी वांट। हम लोग डिज़ाइन के टैब से अरेंज के टैब के अंदर हम लोग इसके अंदर कोई ऐड कर सकते हैं, कोई लाइन ऐड कर सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं, कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं, या हम लोग डिफरेंट कंट्रोल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट के टैब के अंदर से जाके हम लोग इसके बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हैं या हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाके हम इसका जो है वो ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इसको सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट कमांड के थ्रू जो है वो हमारा जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो गई है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट है जो हम लोगों ने जनरेट कर दी है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 47 के ऊपर कुछ MCQs हैं। तो हम लोग उन MCQs के ऊपर उनको देखते हैं। फ्रॉम विजार्ड कमांड इज प्रेजेंट इन। तो वो फॉर्म विजार्ड का जो कमांड है हमारे पास वो क्रिएट के टैब के अंदर प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने देखा है हाउ द रिपोर्ट विल लुक व्हेन प्रिंटेड इस स्क्रीन थ्रू प्रिंट व्यू विच इज प्लेस्ड इन
डिज़ाइन, प्रिंट व्यू हमारे पास बेसिकली डिज़ाइन की टैब के अंदर मौजूद होता है। तो इन्होंने पूछा हमसे कि जो हम लोग प्रिंट व्यू यूज़ करते हैं वो किस टैब के अंदर मौजूद होता है। वी मे सेट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप टू व्यू अंडर द पेज लेआउट ग्रुप ऑफ पेज सेटअप। पेज लेआउट से हम लोग उसका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। उसके बाद यूज ऑफ रिपोर्ट विजार्ड, पहले हम लोगों ने रिपोर्ट कमांड के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करना सीखा था, अब हम लोग रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू इसको करना सीखेंगे। तो वी कैन जनरेट रिगार्डिंग टेबल यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड, हम लोग रिपोर्ट विजार्ड को भी यूज़ करके रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। हम लोग रिपोर्ट विजार्ड को फाइंड कैसे करेंगे, क्रिएट के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट विजार्ड का एक ऑप्शन होगा, जैसे रिपोर्ट की कमांड का ऑप्शन है वैसे ही रिपोर्ट विजार्ड का एक ऑप्शन है। तो हम लोग रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं रिपोर्ट, हम लोगों ने रिपोर्ट विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर से हम लोगों ने फील्ड सेलेक्ट करने हैं जो हम लोगों ने रिपोर्ट के अंदर सेट करने हैं। हम लोगों ने जो रिपोर्ट कमांड के थ्रू करना था उसमें डायरेक्ट जो पूरा का पूरा टेबल है वो प्रिंट होता था, मगर रिपोर्ट विजार्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम रिपोर्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। सारे फील्ड्स हम लोग अगर रिपोर्ट में नहीं लाना चाहते तो वो नहीं आएंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग द फील्ड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हेयर द डायलॉग बॉक्स यू सेट द सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड, इसके अंदर मतलब अपने रिकॉर्ड को फॉर एग्जांपल मैंने किसी जगह पे फर्स्ट नेम पहले लिखा, लास्ट नेम बाद में लिखा, एज बाद में लिखी, तो मैं इनकी सेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ कि सेटिंग असेंडिंग ऑर्डर में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, या वट एवर आई वांट, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यू कैन ऑलवेज यूज बैक बटन, अगर मेरे से कोई गलती होगी या वैसे समटाइम ऐसा होता है कि इंसान जल्दी जल्दी में नेक्स्ट का टैब के ऊपर क्लिक कर देता है, तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम बैक जाके भी उसको दोबारा से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसकी लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द लेआउट ओरिएंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग उसकी ओरिएंटेशन को सेट करेंगे, ओरिएंटेशन डिजाइन जो भी आप लोगों को चाहिए होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको फिनिश कर देंगे। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो इसके ऊपर अब मैं रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट क्रिएट करूंगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया था, हमें पहले हमने रिपोर्ट के थ्रू किया था, रिपोर्ट कमांड के थ्रू, अब हम लोग रिपोर्ट विजार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कौन कौन सी फील्ड को सिलेक्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को नहीं सिलेक्ट करता, क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ़ोन नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिर्फ इतने फील्ड्स की रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास जो ग्रुप हैं वो इस तरतीब से ऐड हो चुके हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो इस जगह पे मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के सबसे पहले मैं आईडी लाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लास आए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट नेम आए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर है, और इनकी तरतीब मैंने सेट कर ली। इस तरह से मैं इस तरतीब से अपनी जो है वो उसको सेट कर सकते, सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास लेआउट और ओरिएंटेशन के टैब मौजूद है। ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, इन दोनों में से मैं कोई भी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं लेआउट में कॉलमनर, जस्टिफाइड या टेबुलर वे से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट को। तो मैं जस्टिफाइड कॉलमनर व्यू को यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट को नाम देना है। मैं इसको स्टूडेंट का नाम दे लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिनिश करूँगा तो मेरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। मेरे पास अभी 3 रिकॉर्ड्स थे स्टूडेंट के, तो ये देखिए, ये आप लोग देखें कि ये असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास रिपोर्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सिंपल जैसे हम लोग MS वर्ड या MS एक्सेल का प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिंट व्यू के अंदर प्रिंट के ऊपर क्लिक करना और ओके करके हम लोगों ने रिपोर्ट को प्रिंट कर लेना। जैसे ये मेरे पास रिपोर्ट है, तो प्रिंट व्यू के अंदर मेरे पास प्रिंट का एक ऑप्शन है, मैं उसके ऊपर क्लिक करके तो इस तरह से मैं अपनी रिपोर्ट को ओके करूँगा। वो अगर प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंटर के पास, नहीं तो यहाँ पे मैं किसी फॉर एग्जांपल ABC के नाम से मैं अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करके सेव कर लूँगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs है। टू असाइन मल्टीपल कीज एज प्राइमरी की, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को होल्ड करके, तो हम लोग एरो के थ्रू डिफरेंट कीज़ को सिलेक्ट करके तो उसको एज अ प्राइमरी की सजेस्ट कर सकते हैं। यूजिंग दैट साइन इन द क्यूरी वी मे सिलेक्ट ऑल फील्ड्स। हम लोग सिलेक्ट ऑल फील्ड करने के लिए इस आइकन को यूज़ करते हैं। हम लोगों ने इसको अभी इम्प्लीमेंट भी किया है रिपोर्ट क्रिएट करते हुए। उसके बाद इन द कमांड
do encounter the following in the different columns is above. Show grid line for different fields selected. Within every column different rows stands for different properties of. ये क्यूरी डिज़ाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है। हम लोगों ने क्यूरी डिज़ाइन में इस टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू क्रिएट फॉर्म। तो मर्ज फॉर्म जो है फॉर्म इसके थ्रू फॉर्म क्रिएट नहीं होता। हम लोग स्प्लिट फॉर्म के थ्रू भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या फिर कमांड के थ्रू भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है। टू सेलेक्टिव रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल इज़ नोन एज क्यूरिंग। क्यूरिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ सेलेक्टिव आइटम्स को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको फ़ीस की एग्जांपल दी थी, जिन लोगों ने स्कूल फीस जमा नहीं करवाई तो उन लोगों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो क्यूरिंग के थ्रू हम लोग ऐसे करते हैं। विच विद द ओपनिंग ऑफ क्यूरिंग विंडो द न्यू टैब ओपन एक्सेस दिस इज डिज़ाइन टैब ओपन होती है। बेसिकली डाटा शीट इज़ द वे टू क्रिएट फॉर्म्स। डाटा शीट फॉर्म को क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक डाटा शीट का, एक डाटा डिज़ाइन विजार्ड का। तो डाटा शीट जो है वो फॉर्म को क्रिएट करने के दो वे होते हैं। रिपोर्ट्स आर द वे टू प्रोड्यूस द डाटा इन सोर्स ऑफ डेटाबेस एंड टेबल्स इन द प्रिंटेड फॉर्म। ये अभी हमने इसी लेक्चर में टॉपिक इसको क्लियर किया। उसके बाद ट्रू फॉल्स द मल्टीपल कीज मे रिप्रेजेंट प्राइमरी की। तो ये ट्रू है, हम लोग मल्टीपल कीज़ को प्राइमरी की सुजेस्ट कर सकते हैं। स्प्लिट फॉर्म इज़ द टाइप ऑफ डिस्प्ले द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो ये भी एक ट्रू है। स्प्लिट फॉर्म के थ्रू हम लोग एक टेबल को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन क्रिएट फॉर्म 4 टैब ओपन विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म लेआउट टूल्स। तो ये फॉल्स है। बेसिकली फॉर्म क्रिएट करते हुए 3 टैब्स ओपन होती है। रिपोर्ट अभी जो हमने क्रिएट की उसको क्रिएट करते हुए हमारे पास 4 टैब ओपन होती हैं। ऑन क्लिकिंग रिपोर्ट कमांडेड रिपोर्ट स्क्रीन विल ओपन अलॉन्ग विद 3 डिफरेंट टैब्स। तो ये फॉल्स है। 4 डिफरेंट टैब्स हमारे पास ओपन होती है। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसी लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों का काम ये है, आप लोगों के असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वो मेरे लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है 2 तरह से, 2 तरीक़ों से, जिन तरीक़ों से आज हम लोगों ने किया है, और उसको प्रिंट करना है। 2 डिफरेंट टेबल्स हों और उनकी 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स हों। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।